बिहार के हाजीपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने को लेकर विवाद में युवक की पिटाई, तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर के लगाए आरोपों को तथ्यहीन बताया। प्रशांत किशोर की अरविंद केजरीवाल से की तुलना। यूपी के बरेली में इंटरनेट सुविधा बहाल की गई। हिंसा के बाद शनिवार शाम से बंद था इंटरनेट। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग आज जारी करेगा मतदाता सूची। एसआईआर के बाद मतदाता सूची का होगा प्रकाशन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा का हुआ निधन। कुछ दिन से एम्स में चल रहा था उनका इलाज। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब समेत 8 देशों ने गाजा युद्ध खत्म करने के ट्रंप के प्रयासों का किया स्वागत। सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने साझा किया बयान। गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पहल का पीएम मोदी ने भी स्वागत किया। कहा, इससे वेस्ट एशिया में शांति विकास का रास्ता खुलेगा। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने उठाए सवाल। पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। महाराष्ट्र के नासिक में जेल से छूटने पर हत्या के आरोपियों ने हथियार के साथ निकाला जुलूस। पुलिस ने सभी पर केस दर्ज कर लिया। गिरफ्तार निकाली आरोपियों की जुलूस यात्रा। यूपी के हरदोई में बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल के काफिले की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। बाल बाल बचे कार सवार लोग। मुंबई से सटे डोंबिवली में ढक्कन खुले होने की वजह से बच्चे की ड्रेनेज में गिरने से मौत। सड़क पर पानी भरने से चलते हुआ हादसा। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू को जान से मारने की मिली धमकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से आर्म्स सप्लायर को देसी कट्टा और एक पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। अवैध हथियार बनाकर लोगों को बेचता था आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। बाबा चित्यानंद पर पुलिस पूर्व मुस्लिम छात्रा ने लगाया अत्याचार का आरोप। कॉलेज में दबाव और निगरानी का किया खुलासा। पूर्व मुस्लिम छात्रा का चित्यानंद की करीबी 2 महिलाओं पर बाबा को फेवर देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। कॉलेज में नंबर पाने के लिए पैसे की मांग। आज नवरात्रि की महाअष्टमी पर यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। महागौरी की पूजा में लीन हुए भक्त। मुस्लिम छात्रा ने बाबा चित्यानंद पर वॉशरूम में कैमरा लगाने की आशंका जताई, जिसका पूरा एक्सेस बाबा के पास होता था। बाबा के मोबाइल पर वॉशरूम के कैमरे की फुटेज डायरेक्ट पहुंचती थी, जिसे चित्यानंद लाइव देखता था। छात्रा ने चित्यानंद के करीबी महिला गीतांजलि पर गंभीर आरोप लगाया। गीतांजलि छात्रा को बाबा के साथ गलत काम के साथ देने के लिए करती थी मजबूर। चित्यानंद की करीबी महिला गीतांजलि लड़की के परिवार की फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने का लालच देती थी। भाई बहन की लाइफ सेट करने की बात कही जाती थी। दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी बाबा के एक सहयोगी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर यौन शोषण का शिकार एक छात्रा के पिता को धमकाने का आरोप। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा पर सख्ती। बरेली नगर निगम ने सिविल लाइंस के नोवेल्टी प्लाजा में दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया। मौलाना तौकीर रजा को लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले मोहम्मद आरिफ की तलाश जारी है। अब तक मामले में हो चुकी है 55 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के आगरा में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर किया पथराव। कई लोग घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। बिहार के बांका में दुर्गा पूजा की खरीदारी कर रहे ग्राहकों में मची अफरा तफरी। कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। 10 लाख की संपत्ति राख हुई। एमपी के सतना में मोटरसाइकिल में वेल्डिंग का काम करते समय अचानक लगी आग। मौके पर लोगों ने बुझाई आग। बाइक पूरी तरह से जली। यूपी के गाजियाबाद में हिस्ट्री शीटर का जन्मदिन मनाना पुलिस वालों को पड़ा भारी। चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। एमपी के रायसेन में नवरात्रि पर लगाई गई 4 धाम की विशेष झांकी। श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़। एशिया कप में शानदार जीत दर्ज करने के बाद मुंबई से अपने घर पहुंचे कप्तान सूर्य कुमार यादव। पटाखे और ढोल नगाड़े के साथ हुआ स्वागत। बिहार के मुजफ्फरपुर में शादीशुदा महिला का प्रेमी के दरवाजे पर हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत करवाया। यूपी के गजरौला में बदमाशों को पकड़ने के लिए गजरौला पुलिस ने खुद ही लगाया जाम। बदमाशी फिल्मी स्टाइल में गाड़ियों को ठोकते हुए हो गए फरार। बिहार के सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाश। औरत के निममबाड़ी में सीएसपी संचालक श्रवण कुमार राय की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का वीडियो आया सामने। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में झुग्गी में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क को लेकर गर्भवती महिला के परिजनों और स्टाफ में मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज किया। देहरादून में शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर हिंदू युवती की हत्या। पुलिस ने 20 दिन बाद मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों समेत 3 को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक युवक ने अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान उठाया खौफनाक कदम। कमरे में पंखे से लटक कर की आत्महत्या। हर चुनौती के लिए तैयार भारतीय सेना उत्तरी कमान ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो शेयर किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवरात्रि की धूम। दुर्गा पंडाल में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। अक्षरधाम मंदिर की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल। लखनऊ में टैरिफ किंग ट्रंप का अनोखा विरोध। लखनऊ में दुर्गा पंडालों में अमेरिकी टैरिफ की थीम पर मूर्तियां। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा की धूम। लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। आतंकवाद निरोधी दस्ता मौजूद रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मंदिर में किया हवन। बुधवार को कन्या पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरुवार को विजयदशमी शोभा यात्रा की करेंगे अगुवाई। एमपी के खंडवा में महिला पुलिसकर्मी ने ड्यूटी के बीच पारंपरिक ड्रेस पहनकर किया गरबा। कहा, ड्यूटी पर रहकर ही हम सबकी सुरक्षा, यही असली खुशी है। आज नवरात्रि की महाअष्टमी। देश भर में देवी मंदिरों में मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना लग रहे हैं। जय माता दी के नारे।
हैदराबाद में बथुकम्मा उत्सव की धूम, महिलाओं ने सरूर नगर स्टेडियम में किया पारंपरिक नृत्य। यूपी के गोरखपुर में शारदीय नवरात्र में सभी मंदिरों में उमड़े भक्त। गोरखपुर के कुसमही जंगलों के बीच में बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। यूपी के प्रयागराज में दुर्गा पूजा के अनोखा पंडाल देखने को मिला। 40 फीट के मोर की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल। यूपी के बहराइच में बीते 20 दिनों से भेड़िए की दहशत बरकरार, वन विभाग की कई टीमें दिन रात भेड़िए की तलाश में जुटी हुई हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश और तेज कर दी गई। भेड़ियों की तलाश के लिए अब ड्रोन की मदद ली जा रही है। बुलडोजर एक्शन पर यूपी के मंत्री का बड़ा बयान। बरेली पहुंचे योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर बोले बुलडोजर आगे भी चलेगा। यूपी के अराजकता अनुवाद फैलाने की कोशिश करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान। दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा है सैलाब। देश भर में आए यात्री माता के दरबार में हाजिरी भरने पहुंचे। जमाते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आइला मोहम्मद पर दिया बयान। बोले मुसलमान जज्बात में आकर कोई कदम न उठाएं। मौलाना तौकीर रजा समेत सभी को फौरन रिहा किया जाए। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। हिंसक जिहाद के लिए मुजाहिदीन आर्मी बनाने के आरोप में 4 गिरफ्तार। सरकार गिराकर शरीयत लागू करने के प्लान का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर के अजीबोगरीब मामला सामने है। मॉडर्न बहू ज्यादा ज्वेलरी पहनकर जाती थी जिम, साथ में सबक सिखाने के लिए बदमाशों से लूट करवा दी। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा। बेटे का मुंडन कराकर लौट रही मां बहन समेत 5 लोगों की मौत। सड़क किनारे खड़े परिवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंदा। यूपी के संभल में बड़ा पर्दाफाश। एक व्यक्ति पर 50 करोड़ से अधिक के बीमा क्लेम के लिए पहली पत्नी, मां और पिता की हत्या का आरोप लगा। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। प्रॉपर्टी डीलर को कॉल कर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एंट्री। आज सुबह 10 बजे राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में कर सकते हैं मुलाकात। बिहार के वैशाली में कटाव पीड़ितों के समर्थन में उतरी कांग्रेस विधायक ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ितों को राहत देने की मांग के लिए सड़क पर दिया धरना। एआई बेस्ड बिहार कृषि रेडियो से मिलेगा मौसम की सटीक जानकारी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया शुभारंभ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बताया नौसिखिया नेता। कहा जनता फिर से एनडीए की ही सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महोबा में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। बोले प्रदेश में नहीं चलेगा आई लव मोहम्मद। दिल्ली में बनेगा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड। सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। समुदाय के प्रतिनिधि और कार्यकारी सदस्य होंगे शामिल। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पहुंचे मुंबई। एयरपोर्ट पर उमड़ा जनसैलाब। एशिया कप ट्रॉफी विवाद में बड़ा खुलासा। एसीसी उपाध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और मुबाशिर उस्मानी के समझाने के बावजूद नहीं माने मोहसिन नकवी। आज से महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 47 साल बाद आईसीसी महिला विश्व कप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को किया आतंकवादी संगठन घोषित। लॉरेंस गैंग पर कनाडा में हत्या और रंगदारी के आरोप लगे। व्हाइट हाउस में हुई नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात। नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से फोन पर दोहा में हुई हवाई हमले के लिए माफी मांगी है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के डोनेस्टिक में शेडी होलोव पर किया कब्जा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करते हुए किया दावा। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की। ताकत झोंक दी है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं ठप है। फिर भी पीओके में बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को देश भर में बंद करने का आदेश दे दिया। तालिबान के फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क काटने से अफगानिस्तान में संचार व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। उत्तर कोरिया का संयुक्त राष्ट्र को बड़ा संदेश। कहा हम परमाणु कार्यक्रम कभी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के दौरान इजरायल के लोगों ने किया प्रदर्शन। गाजा से सभी बंधकों को वापस लाने की मांग की। कीव पर रूस का बड़ा हमला। 4 की मौत, 67 घायल। कीव पर 12 घंटे तक 600 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। जेलेंस्की की पश्चिमी देशों से रूस से तेल और गैस का कारोबार बंद करने की अपील है। जेलेंस्की बोले कारोबार के पैसे से रूस को युद्ध के लिए मिल रहा है फंड। यूक्रेन को टॉमहोक मिसाइल देने के बारे में सोच रहे हैं ट्रंप। क्रूज मिसाइल टॉमहोक रूस के अंदरूनी इलाकों में कर सकती है मार। रूस ने यूक्रेन को टॉमहोक मिसाइलों को लेकर अमेरिकी तकनीकी सपोर्ट पर उठाए सवाल। रूस ने पूछा यूक्रेन को टॉमहोक मिसाइल मिलने पर क्या अमेरिका लक्ष्यों के लिए तकनीकी जानकारी देगा। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दी एक नई युद्ध की चेतावनी। कहा अगर यूरोप और नेटो ने तनाव बढ़ाया तो यह युद्ध बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगा। नेटो ने पूर्वी यूरोप में अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन ईस्टर्न सैनिटरी अभियान शुरू किया है। रूस के ड्रोन अटैक को रोकने के लिए एयर डिफेंस की बड़ी तैनाती की गई है। यूक्रेन ने एंटी लैंड माइन संधि से बाहर निकालने की तैयारी की है। यूक्रेन ने 1997 की एंटी लैंड माइन संधि से बाहर निकलने की योजना बना ली है। गाजा में इजरायल के ताजा हमलों में 79 लोगों की मौत। हमास का बयान। इजरायल के 2 बंधकों के साथ उनका संपर्क टूटा। ईरान में मोसाद एजेंट बहमन चुबे असल नाम के व्यक्ति को दी गई फांसी। ईरान ने इजरायल के लिए जासूसी करने के मामले में किया था गिरफ्तार। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अंतरिम सरकार ने शुरू की जांच। शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड और पूर्व मंत्री दीपक हड़का की मुश्किलें बढ़ी।
वियतनाम में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही, 6 लोगों की हुई मौत। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में डबल किरदार निभाते दिखेंगे प्रभास। भाई अरबाज खान और भाभी शुरा खान की बेबी शावर में भारी सिक्योरिटी के साथ पहुंचे सलमान खान। खान फैमिली ने इस बेबी शावर को धूमधाम से मनाया। धनश्री वर्मा ने राइज एंड फॉल में यदु एनसीएल के बारे में चौंका देने वाला खुलासा किया। धनश्री का दावा है कि शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही उन्हें धोखा देते हुए पकड़ लिया था, तब लगा था कि शादी नहीं चलेगी। सैयारा के बाद अब फिर से रोमांटिक हीरो बनकर आएंगे अहान पांडे। अली अब्बास जफर की अशरात फिल्म्स की एक्शन रोमांस फिल्म में दिखेंगे अहान। रणबीर कपूर जल्द ही डायरेक्शन की दुनिया में रखेंगे कदम। एनुअल पार्क पर अपडेट देते हुए बोले साल 2027 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। एलविश यादव ने बिग बॉस 19 से आवेज दरबार को बाहर किए जाने को गलत बताया। बोले आवेज को निकालना लगा अनफेयर, उन्हें रखना चाहिए था आगे। हुमा कुरैशी की सिंगल सलमा का पोस्टर रिलीज। फिल्म में उनके साथ सनी सिंह और शेर तलपड़े भी नजर आएंगे। फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। माता की चौकी में जमकर नाची तमन्ना भाटिया। बताए नवरात्रि के 9 दिन के फायदे, वीडियो हुआ वायरल। बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल के बर्थडे पर हलवा बना जंग का मैदान। नेहल बसीर में हुई बड़ी लड़ाई। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुई अल्जारी जोसेफ जेडिया के ब्लेड्स को वेस्ट इंडीज टीम में मिली जगह। इंग्लैंड के पास बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। किसान आंदोलन में टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में कंगना रनौत को पंजाब की बठिंडा कोर्ट से झटका लगा। पेरिस फैशन वीक के लिए आराध्या के साथ पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय को देख इमोशनल हुई फैन। हिमाचल में धुरंधर फिल्म की शूटिंग। रणवीर सिंह और यामी गौतम कसौली पहुंचे। सनावर स्कूल में फिल्माए जा रहे हैं सीन्स। एक्टर रणबीर कपूर मुंबई के एक दुर्गा पंडाल में फिल्म मेकर और अपने दोस्त अयान मुखर्जी के साथ नजर आए। उन्होंने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया।